नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मर हेवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स के बारे में। तो सबसे पहले तो जॉन जोन्स जो उसकी डर्टी बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर वो जिस वे से एंट्री लेता है वो बहुत ज्यादा वायरल जा चुका है, जहां पर हम देख सकते हैं वो व्हाइट हॉर्स के ऊपर आया होता है और टॉम एस्पिनल को ट्रोल करने के लिए उसके हॉर्स ने एक आई पैच को भी पहना होता है। तो एस्पिनल की जो सिचुएशन चली है उसको लेकर जॉन जोन्स पूरे मजे ले रहा है। अब इसके बाद जब डर्टी बॉक्सिंग का इवेंट चल रहा होता है तो जॉन जोन्स एक इंटरव्यू में बेग करता है डायना वाइट को कि उसे व्हाइट हाउस में फाइट करने दे। जोन्स कहता है प्लीज डायना वाइट उसे व्हाइट हाउस में फाइट करने दे, वो हेल्दी है, वो प्रॉपर वे से ट्रेनिंग कर रहा है और वो काफी ऑनर्ड फील करेगा अगर वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सके। अब पहले जब तुम डायना वाइट के इंटरव्यूज को सुनोगे तो तुम गारंटी बोलोगे कि जिस वे से जॉन जोन्स ने अपनी बेल्ट को विकेट किया था, भूल जाओ कि डायना वाइट उसे व्हाइट हाउस में फाइट करने देगा। बट अब क्योंकि टॉम एस्पिनल और एलेक्स परेरा की सुपर फाइट आउट ऑफ इक्वेशन जा चुकी है, तो ट्रस्ट मी हो सकता है ऐसा कि जॉन जोन्स और एलेक्स परेरा की सुपर फाइट हमें व्हाइट हाउस में देखने को मिल जाए। अभी एक्स यूएफसी चैंपियन की बात लगी थी तो एक और एक्स यूएफसी चैंपियन रोंडा राउजी की बात कर लेते हैं, क्योंकि रिसेंटली रोंडा राउजी ने एक पॉडकास्ट में जो हबीब के ऊपर शॉट्स फायर किए हैं उसकी वजह से अभी रोंडा राउजी को बहुत ज्यादा हिट मिल रहा है। अब सबसे पहले देखते हैं कि रोंडा राउजी ने यहां पर बोला क्या है, फिर मैं अपने थॉट्स दूंगा। तो यहां पर रोंडा राउजी रीसेंसी बायस की बात कर रही होती है कि एमएमए एक ऐसी स्पोर्ट है जहां पर बहुत ज्यादा रीसेंसी बायस चलती है। अगर कोई फाइटर अपनी फाइट्स को विन करने जा रहा है तो उसका नाम बहुत ज्यादा बन जाएगा, बट वही सेम फाइटर अगर फाइट को हार जाए तो कुछ टाइम के बाद उसे कोई भी नहीं पूछेगा। और ये चीज यूएफसी या फिर एमएमए में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। यहां पर रोंडा राउजी एग्जांपल देती है डब्ल्यूडब्ल्यूई का कि वो अपने लेजेंड्स को स्टिल ऑनर करते हैं, वेरएज अगर यूएफसी की बात करें तो जो एक टाइम पर एक हॉट प्रोस्पेक्ट होता था वो अगर हार गया तो उसे कोई भी नहीं पूछ रहा। एग्जांपल्स देते हुए यहां पर रोंडा राउजी चक लिडेल का नाम लेती है कि पहले हर कोई चक लिडेल को लेजेंड बोल रहा था, बट एज सून एज कि वो फाइट को हारा एकदम से सारे लोग चक लिडेल को भूल गए। फिर रैम्पेज जैक्सन का भी यही होता है जहां पर उसे माइक टायसन बोला जा रहा था एमएमए का, बट एज सून एज वो अपनी फाइट को हारा एकदम से उसे हर कोई भूल गया। तो यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा है, बट उसके बाद रोंडा राउजी एक काफी कंट्रोवर्शियल चीज बोल देती है जिसकी वजह से अगर तुम अभी देखोगे तो रोंडा राउजी को काफी हिट मिल रहा है। तो यहां पर रोंडा राउजी एक्स यूएफसी चैंपियन हबीब नूरमागोमेडोव की बात करती है, जिधर वो ये कहती है कि हबीब के डिक को लोग अभी भी इसलिए शक कर रहे हैं, जो अगर मैं साफ सुथरे वे में बोलूं तो जो लोग अभी भी हबीब की बहुत ज्यादा प्रेस कर रहे हैं, क्योंकि हबीब ने अपनी लिमिट को कभी टच किया ही नहीं, वो अपनी लिमिट को टच करने से पहले ही रिटायर हो गया। रोंडा यहां पर कहती है कि अगर हबीब रिटायर नहीं होता और वो कंटिन्यू करते रहता फाइट करना तो इवेंचुअली वो अपनी लिमिट को टच कर जाता, और जैसे ही वो अपनी फाइट को हारता एकदम से सारे लोग उसे भूल जाते। और जैसे कि बाकी लेजेंड्स के साथ हुआ है वैसा सेम हबीब के साथ होता, जहां पर फिर हबीब को कोई भी नहीं पूछता, जॉर्ज सेंट पियर को कोई भी नहीं पूछ रहा, ब्रॉक लेसनर को कोई भी नहीं पूछ रहा। तुम किसी भी ऐसे एक्स चैंपियन का नाम ले लो जिसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है करंट चैंपियन से। तो ये थी सारी बात जो रोंडा राउजी ने बोली है, बट क्योंकि वो यहां पर हबीब का रेफरेंस देते हुए बहुत ही डिफरेंट अप्रोच को लेके आती है तो इसीलिए अभी नॉट गोना लाई रोंडा राउजी को बहुत ज्यादा हिट मिल रहा है। अब एक्चुअली ये जो रोंडा राउजी ने बात बोली है अगर हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करें तो सबसे पहले पार्ट से मैं डेफिनेटली एग्री करता हूं, क्योंकि लिटरली हमने ये देखा है और रोंडा राउजी यहां पर कहीं ना कहीं ठीक बोल रही है कि रीसेंसी बायस बहुत ज्यादा होती है। एक फाइटर जो पहले चैंपियन था वो अपनी फाइट्स को विन कर रहा था तो हर कोई लोग उसे हाइप कर रहे थे, बट जैसे ही वो अपनी फाइट को हार जाता है एकदम से लोग जो उसने फाइट्स को विन किया है उसे कंप्लीटली भूल जाते हैं। और इसका एग्जांपल अगर मैं एकदम से अपने माइंड से दूं तो मुझे चार्ल्स ओलिवेरा की बात आ रही है, जहां पर जैसे ही वो इस्लाम से हारा एकदम से लोग उसे क्विटर बोलने लग पड़े, बल्कि जिस वे से उसने विनिंग स्ट्रीक को कलेक्ट किया और चैंपियन बनने के बाद जिस वे से उसने फाइट्स को विन किया था वो हर कोई भूल गया था उस टाइम पर। दूसरा एग्जांपल मैं रिसेंटली बता सकता हूं, जहां पर एलेक्स परेरा की बात करते हैं। जैसे ही वो मैगोमेड अंकलाइव से हारा लिटरली मैंने इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोस बनाई हैं और ये सच बात थी कि उसका जो ऑरा था वो कंप्लीटली ही जा चुका था। एकदम से एलेक्स परेरा के सारे एडिट्स रुक गए, उसकी जो बात होती थी बहुत ज्यादा कम होगी, पर जैसे ही वो रीमैच में विन किया एकदम से उसकी सारी हाइप वापस आ गई। तो मेरे ओपिनियन में यहां पर काइंड ऑफ रोंडा राउजी सच बोल रही है कि रीसेंसी बायस तो होती है, पर अब इसके बाद अगर हम हबीब वाले पार्ट की बात करें तो यहां पर मुझे लगता है थोड़ा सा रोंडा राउजी गलत है, बट वो पूरी भी गलत नहीं है, क्योंकि आई थिंक सो ये वाली बात हर कोई मानेगा। मान के चलें कि जो हबीब ने डस्टिन पोरियर के साथ फाइट की थी और वहां पर जो उसके ऊपर गिलेटिन चोक लग गया था, सपोज करो कि वहां पर हबीब टैप आउट कर देता, या फिर जैसे कि रोंडा ने बोला अगर हबीब फाइट करते रहता और सपोज करो कि आगे जाकर वो अपनी कोई फाइट को हार जाता, तो हाँ ये चीज तुम बोल सकते थे कि फिर जो हबीब का इतना ज्यादा इंपैक्ट है, क्योंकि पर्सनली मैं तो मानता हूं कि हबीब लाइट वेट डिवीजन का सबसे ज्यादा डोमिनेंट चैंपियन रहा है, तो ऐसा वेरी मच पॉसिबल था कि फिर हबीब को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते और उसे इतना हाईली नहीं रखते। तो ये चीज पे मैं एग्री कर रहा हूं, बट रोंडा के ये बोलना कि हबीब को फिर कोई पूछता ही नहीं
ये कंप्लीटली गलत है, क्योंकि गाइस कुछ ऐसे फाइटर्स हैं जो बहुत जनरेशंस के बाद आते हैं और काफी ज्यादा इंपैक्टफुल रहता है उनका करियर। और यहाँ पर अगर हम हबीब की बात करें तो लिटरली तुम बोल सकते हो कि हबीब दागिस्तान को लेके आए यूएफसी में। जो अभी हम बातें सुन रहे हैं कि दागिस्तान से बहुत अच्छे फाइटर्स आ रहे हैं, दागिस्तानी रेसलिंग की बात होती है, चेन रेसलिंग की जब भी बात होती है तो दागिस्तान की बात करना ही बनती है। तो ये सारी चीजें हबीब लेके आया था। इसीलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि इवन अगर हबीब अपनी फाइट को हार भी जाता तो हाँ तुम बोल सकते हो कि जितना वो फेमस है उतना शायद से वो नहीं होता। बट ये चीज तुम डिनाई नहीं कर सकते कि जो उसका इंपैक्ट था और उसी के बाद जो इतने सारे दागिस्तानी फाइटर्स हमें देखने को मिले, वो चीज हबीब की कभी भी नहीं जाती। सेकंड एग्जांपल मैं इजीली बता सकता हूं कॉनर मैकग्रेगर का, जहां पर रोंडा के अकॉर्डिंग अगर फाइटर कोई फाइट को हारता है तो उसे कोई भी नहीं पूछता, बट लिटरली कॉनर सबसे बड़ा फाइटर है। कितने सालों से उसने फाइट भी नहीं की है, वो अपनी लास्ट फाइट को हारा था, बट फिर भी देख लो उसे स्टिल सबसे ज्यादा फेमस कॉनर मैकग्रेगर है। और जब भी वो वापस आएगा हम जानते हैं कि वो पेपर व्यू सबसे ज्यादा सेल होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक सो यहाँ पर रोंडा राउसी ने एग्जांपल्स बहुत गलत दिए हैं। रैम्पेज जैक्सन और चक लिटिल तक तब भी ठीक था, बट रोंडा राउसी यहाँ पर जीएसपी की भी बात करती है, ब्रॉक लेसनर की भी बात करती है, क्योंकि अभी भी जीएसपी को बहुत हाईली रेट करते हैं। वो टॉप 3 ऑल टाइम गोट है, कुछ लोगों के लिए वो नंबर 1 गोट है। और इसी के साथ बोल सकते हो अगर हम रिकॉर्ड को देखें तो ब्रॉक लेसनर का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं दिखता है, बट जो ब्रॉक लेसनर का यूएफसी में इंपैक्ट था वो आज तक हर किसी को पता है। तो इसीलिए तुम बोल सकते हो हाँ रीसेंसी बायस चलती है, बट कुछ ऐसे लेजेंड्स बन चुके हैं जो बेशक अपनी फाइट्स को हार जाते हैं, बट फिर भी जो उनका इंपैक्ट है वो कभी भी फेड अवे नहीं होता है। एनीवेज बहुत ज्यादा बात कर ली इसकी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट। तो अब बात करते हैं लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा और वेल्टरवेट फाइटर वॉकिन बकली के बारे में। वॉकिन बकली का भी रिसेंटली बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है, उसे भी काफी हिट मिल रही है। और यहाँ पर मैं तुम्हें काफी शॉर्ट में बता देता हूँ कि ऐसा क्या वॉकिन बकली ने एलेक्स परेरा के बारे में बोल दिया है जिससे कि एलेक्स परेरा को उसका रिप्लाई देना पड़ा और अभी वॉकिन बकली बहुत ज्यादा ट्रोल हो रहा है। तो बकली एक वीडियो को पोस्ट करता है जहां पर वो एलेक्स परेरा की बात बता रहा होता है कि 2022 में जब एलेक्स परेरा कुछ भी नहीं था तो यूएफसी से उसे कॉल आती है कि क्या वो एलेक्स परेरा के साथ फाइट को एक्सेप्ट कर लेगा। बकली यहां पर बोलता है कि खुद उसकी फाइट फेल अपार्ट हो गई होती है, जिस ओपोनेंट के साथ उसने फाइट करनी थी वो फाइटर इंजर्ड हो जाता है, बट क्योंकि वो किसी के साथ भी फाइट करने के लिए रेडी था तो इसीलिए यूएफसी उसे एलेक्स परेरा का नाम देती है और वो फाइट को एक्सेप्ट कर लेता है। बट इसके बाद उसे बताया जाता है कि एलेक्स परेरा फाइट को डिक्लाइन कर देता है और ये रीजन देता है कि उसके पास इनफ टाइम नहीं है कि वो वॉक इन बकली की फाइट के लिए प्रिपेयर कर पाए। इसी के साथ बकली ये भी बोलता है कि अभी एलेक्स परेरा की सक्सेस देखकर वो ऐसा फाइटर नहीं है जो ये सोचे कि वो ग्लैड है कि उसकी परेरा के साथ फाइट नहीं हुई, बल्कि वो रियली चाहता था एलेक्स परेरा के साथ फाइट करना, क्योंकि वो प्लान आउट कर रहा था एलेक्स परेरा को नॉकआउट करने के लिए। वो डेफिनेटली परेरा के साथ स्ट्राइकिंग नहीं करता, वो उसके साथ रेसलिंग करता, बट एंड ऑफ द डे उसने पूरा प्लान बनाया हुआ था कि वो एलेक्स परेरा को फिनिश करेगा। तो काइंड ऑफ यहाँ पर तुम बोल सकते हो कि बकली के अकॉर्डिंग एलेक्स परेरा ने उसकी फाइट को डिक्लाइन कर दिया, क्योंकि एलेक्स को लगा कि उसने इतना ज्यादा ट्रेन नहीं किया है कि वो बकली को बीट कर पाए। तो इस बात पर वॉक इन बकली तो ट्रोल हो ही रहा था, बट फिर एलेक्स परेरा का भी रिप्लाई आ जाता है और यहाँ पर एलेक्स परेरा प्रूफ के साथ दिखाता है कि उसने फाइट को डिक्लाइन नहीं किया था। यहाँ पर एलेक्स परेरा 2022 का ही पोस्ट दिखाता है जिधर बकली ने उसे डीएम किया होता है और वहां पर हम देख सकते हैं कि एलेक्स बकली का रिप्लाई दे रहा होता है कि वो उसे ये पोस्ट क्यों सेंड कर रहा है। आउट ऑफ 15 फाइटर्स वही ऐसा पहला फाइटर था जो उसकी फाइट से रन अवे कर गया। तो बकली ने जो वीडियो को बनाकर ये बोला था कि एलेक्स परेरा ने उसके साथ फाइट करने से डिक्लाइन कर दिया था, वो लिटरली एलेक्स परेरा प्रूफ के साथ रॉन्ग प्रूफ कर देता है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइट वेट फाइटर डैन हुकर के बारे में, जहां पर वो अरमान सरूकिन के ऊपर काफी इंटरेस्टिंग बात बोलता है। 22 नवंबर अरमान सरूकिन की फाइट होने वाली है डैन हुकर के साथ, और जो इस फाइट को विन करेगा वो डैना व्हाइट ने कंफर्म कर दिया है कि उसे ही मिलने वाला है नेक्स्ट टाइटल शॉट। तो बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट फाइट, और इस फाइट को लेकर डैन हुकर ये बोलता है कि वो सुपर एक्साइटेड है अरमान सरूकिन के साथ फाइट करने के लिए, और अगर उसे पर्सनल चॉइस मिलती कि क्या वो अरमान के साथ फाइट करना चाहता है या फिर वो फाइट करना चाहता है जस्टिन गेजी के साथ, तो वो झूठ नहीं बोलेगा, वो अरमान सरूकिन की ही फाइट को पिक करता। अभी उसे ऐसा फील होता है कि काफी लोग ये बिलीव करते हैं कि अरमान सरूकिन उसे बहुत ज्यादा बेटर है, तो अगर फाइट में वो अरमान के अगेंस्ट कुछ भी बेटर करता है तो वही शाइन करेगा, और हल्की सी भी गलती अगर अरमान करता है तो वो बहुत बड़ा इडियट शो होगा। अभी अगर तुम देखोगे तो हर कोई ये बोल रहा है कि अरमान सरूकिन एक सुपर एथलीट है, वो फ्यूचर चैंपियन बन सकता है, वही एक ऐसा फाइटर है जो इलिया टोपुरिया इस्लाम महाचेव को ट्रबल दे सकता है, इसीलिए यूएफसी इलिया टोपुरिया को उससे हाइड करके रख रही है। तो इमेजिन करो अगर वो ऐसे फाइटर को फाइट में बीट कर देता है, तो इतने हाई लेवल का फाइटर अगर उसके जैसे डैन हुकर जो एक सिंपल सा फाइटर है जो बहुत बार अपनी फाइट्स को हार चुका है, उसी से फाइट
फाइट को हार जाता है तो ये कितनी बड़ी बात होगी। तो इसीलिए अरमान सुरुकिन की फाइट उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है और जैसे उसने पहले बोला कि अगर उसे जस्टिन गेची की फाइट ऑफर होती तो वो इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता, क्योंकि वो जानता है अरमान सुरुकिन ही वो पाथ है जिससे कि उसे टाइटल शॉट मिल सकता है। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डू थिंक कि अरमान सुरुकिन के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो डैन हुकर को बीट कर दे, बट यहां पर डैन हुकर ने बहुत ही सही बात को बोला है। इमेजिन करके देखो कि अगर डैन हुकर अरमान को कहीं बीट कर देता है। हर एक बात यहां पर डैन हुकर ने ठीक बोली है कि अरमान सुरुकिन को अभी बहुत ज्यादा हाइप कर रहे हैं, बट अगर वो फाइट को हार गया ना तो एकदम से उसकी हाइप जीरो होने वाली है। मेरी ओपिनियन में डैन हुकर के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है जितना अरमान सुरुकिन के ऊपर है, क्योंकि अरमान को इस फाइट में बहुत ज्यादा प्रूव करना है। वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा ट्राई करेगा कि वो जल्दी से डैन हुकर को बीट कर दे। हर किसी ने ये अज्यूम ही कर लिया है कि वही फाइट को विन करेगा, तो इसीलिए अरमान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहने वाला है और कभी कभार ये प्रेशर ऑपोजिट इफेक्ट भी डाल देता है। तो बेशक तुम ये फाइट बोल सकते हो कि अरमान के लिए रेडीमेड टाइप लग रही है जहां पर उसे विन ही करना चाहिए, बट क्योंकि ये फाइट बहुत ज्यादा स्टेक्स कैरी करती है तो इसीलिए प्रेशर तो डेफिनेटली अरमान के ऊपर रहने वाला है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।